हमारे और तजिंदर सर और मेरे बहनों और भाइयों, मोस्ट रेस्पेक्टफुल टीचर्स ऑन द फील्ड। तो आपने 2 सेशंस पहले जो सुनी हैं उसमें बहुत सारे स्किल्स आपको बताए गए हैं और बहुत सारी टेक्निक्स हमने डिस्कस की हैं और बहुत सारी पहले से हम नहीं जानते थे और बहुत सारी जानते भी थे। चलो एक डिस्कशन हुई, हेल्दी डिस्कशन हुई जिसका बेनिफिट जो है हमारे बच्चों को फ्यूचर में मिलेगा। तो मुझे जो टॉपिक अलॉट किया है मनमोहन सर ने वो है लर्निंग आउटकम्स इन साइंस। कल भी टॉपिक अलॉट हुआ था तकरीबन और शाम को ही हमने ये पीपीटी वगैरह बनाई 8:30 9 बजे मैं फारिग हुआ वहाँ से। तो अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा कि लर्निंग आउटकम्स हैं क्या और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। पहले तो ये हमारे माइंड से जो है वो एक क्लियर हो जाना चाहिए कंसेप्ट। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स हमने साइंस के अंदर हासिल कैसे करने हैं। और मैं बात दावे से कहता हूँ कि नेक्स्ट जो भी हमारा लेसन प्लानिंग सिस्टम हुआ जैसे लाल साहब के जमाने में हुआ था, तो लर्निंग आउटकम्स विल बी ए पार्ट ऑफ दैट लेसन प्लान। उस वक्त नहीं था लर्निंग आउटकम्स, लेकिन अब लर्निंग आउटकम्स जो है उस लेसन प्लान का एक पार्ट बनेगा। और इस पे गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग्स करवाई सेंट्रल लेवल पे और हमारे स्टेट लेवल पे। और हाँ, डाइट में पिछले हफ्ते मैं भी था एक सेशन में बैठा हुआ, मैनुअल लिख रहे थे तो उसी सिलसिले में आया थे हम कुछ मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे भी हो चुकी है और आप में से बहुत सारे टीचर लर्निंग आउटकम्स की ट्रेनिंग ले चुके हैं यहाँ से। और जेडयूज हजरात जो हैं उन्होंने भी आपको लर्निंग आउटकम्स की बुक्स आपके स्कूल में पहुंचाई। यहाँ मेरा मकसद सिर्फ आज यही होगा कि लर्निंग आउटकम्स का जो कंसेप्ट है क्या चीज है ये, और इसको लिखना कैसे पड़ेगा और फिर इसको हमने हासिल कैसे करना है। तो एक होता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हो गया कि हमारा एंड ऑब्जेक्टिव, जैसे मकसद हमारा क्या है। वो मैंने एक टॉपिक लिया है सेल ले लिया 8th क्लास का, तो इसके पीछे सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स रखना है। और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पहले तय किए जाते हैं, मकसद पहले तय किया जाता है। भाई मैंने जम्मू जाना है तो मकसद पहले तय किया जाता है कि डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है, यूनिवर्सिटी में जाना है या रिश्तेदारों के घर जाना है, शादी अटेंड करने। मकसद तो तय हो गया। उसके बाद सफर होगा, उसके बाद हमारी क्या होगी लर्निंग आउटकम आएगी, उस सफर का हासिल क्या होगा। तो लर्निंग आउटकम जो है जो ऑब्जेक्टिव्स हमने तय किए थे शुरू में, जो मकसद हमने तय किया था उसका मुहासिल क्या होगा। उर्दू में मुहासिल कहते हैं और हासिल क्या होगा, और हिंदी में भी इसका कुछ पर्टिकुलर लफ्ज होगा प्राप्त क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो लर्निंग आउटकम्स जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है। सपोज एक जॉब निकलता है हमारे यहाँ पुंछ के अंदर के भाई हमें 10 आदमी चाहिए कि जिनको ये ज्योमेट्रिकली फिगर्स को आइडेंटिफाई करने में जो एक्सपर्ट थे। तो फॉर्म लग गए और फॉर्म लगने के बाद क्या करेंगे 1000 आदमी ने फॉर्म भर दिया और 25-30 लाख रुपए का जो खर्चा हो गया। फिर आगे वो छांटने में फिर वो क्या करते हैं कि अलग अलग करने में इंटरव्यू में कितना खर्चा जो है वो हो जाएगा उसका। वजह उसकी क्या थी कि हमारे पास स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स का रिकॉर्ड नहीं होता है ऑफिस में कि मैथ में हम क्या कहें देखेंगे कि मैथ वाले कितने हैं, लेकिन मैथ वाले कितने हैं उसमें स्पेसिफिकेशन क्या है कि ज्योमेट्री वाले कितने हैं। क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट हुई थी वो हुई थी किसकी कि जो फिगर का एरिया मालूम कर सके। उसमें क्या हम मैथमेटिक्स वाले को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा मुहासिल हुआ, हमारा मुहासिल नहीं हुआ, लर्निंग आउटकम्स हमारी नहीं हुई। तो लर्निंग आउटकम्स अब देखिए कि आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं और उस टॉपिक का जो आपने ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं शुरू में, ऑब्जेक्टिव तो स्टार्टिंग में आप लेंगे ना, उन ऑब्जेक्टिव को आपने हासिल करना है। उनको सपोज मनमोहन सर मेरी क्लास में मेरे स्कूल में चले जाते हैं
ठीक है। तो मैं मनमोहन सर को निकलते हुए कहूंगा, बच्चों को मैंने ये जो सेल वाला टॉपिक शुरू करवाया था, तो इसमें मैंने बच्चों को सिर्फ अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ सेल ही पढ़ाया है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल ही पढ़ाया है। अब मनमोहन सर आकर यहाँ पर अगर बच्चों से क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, तो ये अगर सेल की डीप में चले जाएंगे, कौन से कि क्रैक साइकिल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी साइकिल्स होती हैं, या दूसरा डीप, तो मेरे लर्निंग आउटकम, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम कहाँ थे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मैंने इसको पहले ही बोल दिया था, कानों के स्ट्रक्चर ऑफ सेल ही पढ़ा। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल में से जो बच्चा इनको जवाब दे सकेगा वो हमारे लर्निंग आउटकम, वो लर्निंग आउटकम। इन जो स्पेसिफिक टॉपिक हम ले रहे हैं, वो उसी स्पेसिफिक टॉपिक में जो हमने पढ़ाया है, उसके बाद उसकी असेसमेंट की है, और असेसमेंट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो हमारे लर्निंग आउटकम्स, वो हमारी क्या है? लर्निंग आउटकम्स है। तो लर्निंग आउटकम आप देखिए, यहाँ पर स्लाइड्स तो बहुत सारी मैंने बनाई है, 20, 25 से 30 स्लाइड्स हैं, लेकिन स्लाइड से अच्छा है मैं आपको ऐसे ही बात करूं, एक ही क्लास पढ़ूंगा, बड़ा टाइम जो हो जाएगा। अब लर्निंग आउटकम साइंस में हमने दो पार्ट में करनी है, एक तो ईवीएस। ईवीएस में, ईवीएस जो है इन्वायरमेंटल जो स्टडीज है, क्योंकि साइंस तो हम 6, 7, 8 से करते हैं। अब ईवीएस में लर्निंग आउटकम जो होंगी, वो मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ कुछ ये मटेरियल रखा हुआ है, इसलिए रखा था, इसीलिए रखा था कि बच्चे को हमने इमीडिएट सराउंडिंग्स में उसको बताना है, और उसको जो है इमीडिएट सराउंडिंग्स की जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं, पोल्यूशन है, वो इमीडिएट सराउंडिंग्स में बच्चे को एज ए एजुकेशनल ट्रिप्स भी ले जा सकते हैं, और एज ए हम बच्चे को स्कूल के सराउंडिंग्स के माहौल के बारे में उसको बता सकते हैं। स्पोर्ट्स ट्री है, या वहाँ की एग्रीकल्चर सिस्टम है, वहाँ के मकान हैं, और वहाँ का खाना पीना है, वहाँ का रहन बसर है। ये हमारा, क्योंकि मकसद क्या होता है इसमें कि बच्चा ऑब्जर्व कर सके। बच्चे को सपोज हमने ये क्या बोलते हैं इसको, खीड़ा, तो खीड़ा बच्चे को देंगे, तो क्या इस खीड़े से बच्चा कहाँ पहुंचेगा? कैन यू इमेजिन कितनी साइंस होगी? पहले तो खीड़ा बनाया किसने, फिर बच्चा चला जाएगा भाई ये जो बात है ये आई कहां से, फिर उसको कंसेप्ट चला जाएगा एग्रीकल्चर का, फिर उसको कंसेप्ट चला जाएगा किसका, कि इसका प्रोजेक्ट वर्क का, कि भाई वहां से कैसे यहां तक ये बच्चा जो है वो पहुंचा है। फिर एग्रीकल्चर में भाई इसकी फर्टिलाइजर से ये जुड़ जाएगा बच्चा, फिर इसकी जो है इरिगेशन सिस्टम से जुड़ जाएगा। कितनी साइंस को लर्न करता है। इसीलिए बार जो एनसीईआरटी में कह दिया है, पहले ही आपने देखा होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या है, एक्सपोजिंग चिल्ड्रन टू द रियल सिचुएशंस इन देयर सराउंडिंग्स। उनके सराउंडिंग्स में रियल सिचुएशंस जो रोजमर्रा आ रही है। अब रियल सिचुएशंस में एग्रीकल्चर है, प्लांटेशन है, वेजिटेबल्स ग्रोथ है, या आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इस सारे बच्चे को हमने 3rd, 4th और 5th तक उसको, चाहे हमने इनसाइड द क्लासरूम डिस्कशन की है, चाहे उसको क्लासरूम से बाहर ले गए। अब ये क्लासरूम से बाहर ले जाना कोई ये मीनिंग नहीं रखता है कि आप रूम के अंदर हैं, आप रूम के अंदर रहकर भी क्लासरूम से बाहर बच्चे को ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, क्योंकि बच्चा तो एक लोकलिटी से आ रहा है, और बच्चे को क्या करना है कि बच्चा हर चीज समझता है, सोशल, कल्चरल एंड साइंटिफिक, वहां के सब चीजों को जानता है। अब बच्चे को यहाँ ही से हम इमेजिनरी बच्चे को पूछ सकते हैं कि किस किस्म की आप खेती बाड़ी करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स कौन सा डालते हैं, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, आपके घर में स्मोकलेस चूल्हा है या स्मोक वाला चूल्हा है, ट्रेडिशनल चूल्हा है। तो ये सब बातें बच्चों से हम डिस्कस इनसाइड द क्लासरूम भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम स्कूल बिल्डिंग से बाद हमारे पास एरिया आता है, उसमें एक बच्चे से हम उसके गिरदुनवा के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अब लर्निंग आउटकम्स क्या आएगी, डिस्कशन हमने की, बच्चे को बताया, ठीक है, बच्चे को ले गए और बच्चे को बताया। अब आउटकम क्या होगा, आउटकम ये होगा कि बच्चा उसके बाद आइडेंटिफाई कर सकेगा किसी भी चीज को, ये ब्रांच है, ये फ्रूट है, और ये सीड है, ये बात है, और ये रूट है, और ये शूट है।
आइडेंटिफाई कर सकेगा। अगर नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली अगर हम चार्ट और बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। एट दी 11th आवर्स बच्चे को जब कोई हम प्रैक्टिकली सामने चीज रखेंगे तो उसका मतलब है जब प्रैक्टिकली बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा किसी के सामने तो क्या होगा, लर्निंग आउटकम हमें हासिल नहीं। कितनी हमने एक्टिविटीज कर ली, लाइट की कर ली, इलेक्ट्रिसिटी की कर ली, जितनी मर्जी कर ली, अंदर केमिस्ट्री की कर ली, लेकिन अगर बच्चा रिस्पांस नहीं दे रहा है, प्रैक्टिकली रिस्पांस तो लर्निंग आउटकम हमें हासिल, क्योंकि वो सीखने के बाद वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट उसको करना चाहिए और लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उसको ऑब्जर्वेशंस में उसके सामने कुछ रिजल्ट्स आना चाहिए और वो सेपरेट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और कोलैबोरेट कर सके, ये सारी चीजें वो कर सके। दैट्स लर्निंग आउटकम्स। अब सपोज उसको हम किसी गांव में ले गए हैं और उसको वहां पर हमने एनिमल्स भी दिखाए हैं, ठीक है, प्लांट्स भी दिखाए हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स बताए हैं, लीव्स की स्ट्रक्चर बताए हैं, तो एट ए टाइम हमने क्या किया कि बहुत बड़ा टेबल ले लिया। अब बच्चों को हमने बोला कि यहाँ से चिनार के जो पत्ते हैं या अलग सेपरेट करो, कर सकेगा ना बच्चा? जब वो चिनार के पत्ते अलग करेगा, ठीक है, दूसरे सेब के दरख्त के पत्ते अलग करेगा, अलग करके आपको दिखा रहा है ये मैंने ये अलग कर दिए, ये अलग कर दिए, दैट्स लर्निंग आउटकम। हमें कुछ ना कुछ उसका हासिल हुआ। अब एक बात टेक्निकली आपको बोलूंगा कि जब हम क्लास लेंगे, जब हम क्लास लेते हैं तो क्लास लेते वक्त क्या आप सोचेंगे कि लर्निंग आउटकम पूरी क्लास के लिए एक जैसे आएंगे या लर्निंग ऑब्जेक्टिव पूरी क्लास के लिए एक जैसे होंगे? अलग अलग। ये भी हो सकता। क्यों कि क्लास में हमारे पास 10 बच्चे ऐसे हैं जो ब्रिलियंट हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो शरारती हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव हैं, तो लर्निंग आउटकम्स हमें अलग से अलग अलग सेट करना पड़ेंगे और ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी तो लर्निंग आउटकम्स उनके अलग आएंगे। एक कंप्यूटर पे जो है अपना नाम लिख सकता है बच्चा और दूसरा जो है तख्ती पे ही लिखता है, तो क्या मेरे ऑब्जेक्टिव दोनों ग्रुप्स के लिए एक जैसे होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, और लर्निंग आउटकम भी मुझे एक जैसे नहीं मिलेंगे। तो बहरहाल यह है कि लर्निंग आउटकम्स जो है ये जब आप लिखेंगे, क्योंकि जब हमने लेसन प्रिपेयर कर दिया, एट द एंड आपने असेसमेंट की और लर्निंग आउटकम्स आपके आ गए, तो लर्निंग आउटकम्स आप याद रखेंगे हमेशा आपने प्रेजेंट टेंस में लिखें। क्यों? अब जब हम ऑब्जेक्टिव हम लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव हमारा एक मकसद था, ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा एक मकसद था, that is students will be able to do, will be able to identify, will be able to classify, will be able to collaborate, will be able to analyze, ये हमारे क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव्स। अब लर्निंग आउटकम क्या आएगा? अब विल भी नहीं आएगा, अब क्या आएगा? स्टूडेंट्स can differentiate, can classify, can collaborate, can analyze। हो क्या? क्योंकि अब बच्चा ये कर सकता है, हमारा एक्सपेक्टेशन जो हमने ऑब्जेक्टिव रखे थे उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये बच्चा ये कर सकता है। सपोज मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको लिखता हूं कि आपने बच्चे को 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4, 1 + 3 = 4 = 5। आपने 1 + 2 = 3 ये भी बच्चे को सिखाया हुआ है कि स्टूडेंट्स कैन ऐड 1 in 2, ठीक है, स्टूडेंट्स कैन ऐड 1 + 3, ये क्या बन सकता है? ये आपने नहीं सिखाया हुआ है, ये आपने नहीं सीखा, लेकिन नेचुरली बच्चा अगर एडिशन सीख रहा है तो वो कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन ये आपके एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स होंगे। ये आपको इसमें शक नहीं रही, जिसमें आपको शक हो गई तो वो लर्निंग आउटकम नहीं। ये आपने कराया, सिखाया ही नहीं है, कर गया तब भी ठीक है, ना कर गया तो तब भी ठीक है, लेकिन यहां तक आपके एक्सपेक्टेड लर्निंग हो जाए कि बच्चे को आपको कॉन्फिडेंस है, यकीन है कि ये हमने करवाया होगा, ये बच्चा ये कर सकता है, ठीक है। इन द एंड ऑफ दिस मैंने छोटा सा एक टॉपिक लिया है सेल का,
आपको सब होप कि आप भी उस वक्त लर्निंग आउटकम जो है डिफरेंट टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप भी लिखेंगे। तो अब जो है हाँ, तो 6, 7 और 8 में हम साइंस को एज ए डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो है वो लेकर चलते हैं कि इसमें बाज़ाब्ता जो है हम बायोलॉजी की या फिजिक्स की और केमिस्ट्री की यूनिट्स ऐड करते हैं जैसे कि आप पढ़ाते हैं पीरियड में। तो इसमें थोड़ा सा उससे अब इमीडिएट सराउंडिंग से हटकर उसको किस पे लाना है, किस पे लाना उसको कि अब यहाँ देखिए ये सजेस्टिव पेडागोजिकल प्रोसेस दिए हुए हैं और यहाँ उसके लर्निंग आउटकम्स हैं। अगर उस तरीके से हम पढ़ाएंगे तो ये उसके लर्निंग आउटकम्स आएंगे। पहले देखिए, द लर्नर इज टू बी प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटीज इन पेयर्स, ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स इन एन इंक्लूसिव सेटअप and encouraged to explore surroundings natural process। ठीक है, सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करेगा और नेचुरल प्रोसेस जो जितने भी हैं, जैसे पानी कहाँ से, हवा कैसे चल रही है, ठीक है, सूरज धूप कैसे छोड़ रहा है, कब डूबता है, कब निकलता है, चांद अपनी चांदनी कैसे छोड़ता है, ये नेचुरल प्रोसेस को उसको एक्सप्लोर करना है, सराउंडिंग करना है, ताकि उसको थोड़ा सा क्या क्रिटिकल थिंकिंग उसमें आ जाए। बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ जानी चाहिए 6वीं 7वीं 8वीं के अंदर। अब इसका देखिए लर्नर क्या करेगा, आइडेंटिफाइज materials and organisms such as plants, fibers, flowers on the basis of observable features, that is appearance, textures, functions, aroma, etc. मैंने पहले अभी आपको कहा था कि जो लर्निंग आउटकम्स लिखे जाएंगे वो किस में लिखे जाएंगे, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट टेंस में। अब ये देखिए यहाँ आइडेंटिफाइज लफ्ज है, आइडेंटिफाई नहीं है, विल बी आइडेंटिफाई नहीं है। अब बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, बच्चा क्या कर सकता है, क्या करता है, कैन एबल टू नो, कैन एबल टू रीड, कैन एबल टू स्पीक, कैन एबल टू डू सच एक्टिविटीज। अब देखिए, एक्सप्लोर सराउंडिंग्स, नेचुरल प्रोसेस, फेनोमेना यूजिंग सेंसेस विद सीइंग, टचिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, हियरिंग। बच्चे को आपने क्या करना है, हमने क्या करना है कि सराउंडिंग्स में जो प्रोसेस हैं कौन से, कि देखने, 5 जो हमारे सेंस हैं, खास करके देखना, सुनना, टच करना, स्मेल, ठीक है, इस सेंस के बारे में उसको अवेयरनेस करना। और उससे जो है हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज क्लासरूम के अंदर भी हो सकती है। जैसे बच्चों को हम ये कह सकते हैं कि भाई आपकी क्लास के अंदर आप आइडेंटिफाई करिए कि कितनी ऑब्जेक्ट्स पड़ी हुई है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स एक देखकर ही बताएगा, उसका सेंस ऑफ विजन उसका जो है हमारे पास आ गया। फिर हम बच्चे को दूसरा कहेंगे कि आपके रूम में जितनी, इस रूम में जितनी चीजें पड़ी हुई है उससे पहले थोड़ा सा जाके भी करना चाहिए, क्योंकि पॉइजनस सांस ना पी जाए, पर उसको टेस्ट कीजिए कि कौन कौन सा टेस्ट जो है आपको आ रहा है। जब वाटर है उसका टेस्ट कैसा है, या आपके पास साल्ट पड़ा हो उसका टेस्ट कैसा है, या आपके पास बुक का पेज है उसका टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट वाली एक्टिविटीज वही होगी, सेइंग हो गई, ऑब्जर्वेशंस भी हो गई। इसी तरीके से भाई आप क्या करें कि ये चीजें जितनी भी हैं क्लास के अंदर, इसको टच करें, कौन सी सॉफ्ट है कौन सी हार्ड है, ठीक है, या आप एक दूसरे को पिंच करें, आप देखेंगे भाई इससे क्या स्टिमुलेशन होती है, नहीं होती। तो 5 सेंस जो एक्टिविटीज हैं ये हम क्लासरूम में बैठे बैठे बच्चों से करवा सकते हैं आसानी से। तो लर्निंग